शफा हेल्थ केयर के हवाले से जो वीडियोस आ रही हैं मेरे मोबाइल पर, मैं तो खुद भी मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम उस दवाई की जो आप डिस्क्रिप्शन देते हैं उसका नेमल बदल सस्ते में आपको दे देंगे, तो क्या वो उसके मुताबिक काम कर रही होगी? शफा हेल्थ केयर ये नया प्रोजेक्ट, जैसे दुआगो वगैरह है, दूसरे फार्मा कंपनी है, वैसे ये भी है। और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नया आइडिया लाया कि जी ये जेनरिक के हिसाब से जो आप कंपनी के नाम और जेनरिक जो उसका फार्मूले का नाम है, उस नाम से, दोनों नाम से आपको दवाई तो दे रहे हैं कि जी डॉक्टर आपको एक कंपनी का दवाई लिखेगा और वो पर्ची आप उधर लेके जाओगे तो वो उसकी जगह पे जेनरिक जो है वो सस्ती कीमत की वो आपको बता देगा कि जी एक पर्ची डॉक्टर की, फर्ज करो अगर वो 7,000 की दवाई बन रही है तो उसके उन्होंने 3 ऑप्शन रखे हैं कि जी वो डॉक्टर की अगर आपने दवाई लेनी है तो 7,000 रुपये की दवाई आपको मिलेगी और उसके बदले में अच्छी कंपनी की वो 7,000 की जगह पे आपको 4,000 तक की मिल जाएगी। और उससे भी सस्ती दवाइयों में फिर उन्होंने वो जेनरिक फार्मूले के हिसाब से मुख्तलिफ कंपनीज की, जो हम लोकल कंपनीज जिनको कहेंगे प्रोडक्ट, हाँ, उसकी प्रोडक्ट्स दे देंगे तो वो 7,000 वाली दवाई आपको 1,500 रुपये में मिल जाएगी। देखने में तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और इंडिया में ये बहुत पहले से हो रहा है, ठीक है। इंडिया में उन्होंने तो ये किया हुआ है, एक स्टोर है कि उसने ब्रांडेड नहीं दे रहा, वो उसने सिर्फ जेनरिक रखी हुई है और वो जेनरिक को ही बेच रहे हैं। तो वो उसमें मार्जिन वो बिल्कुल कम हो जाता है जेनरिक में, और मार्जिन कम होने की वजह ये होती है कि कंपनी के अपने जो मार्केटिंग के एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ थी, वहाँ से ही ये आइडिया लिया गया और अब इसके ऊपर काम हो रहा है। नीयत तो अच्छी है देखा जाए तो जी जो महंगाई का हाल है तो गरीब आदमी के लिए इतनी महंगी दवाइयाँ खरीदना मुश्किल है, तो उसमें आपको सस्ती दवाइयाँ दे दें। लेकिन एक इशू है ना, मतलब डॉक्टर के तौर पे जब मैं देखूंगा तो मुझे ये इशू आ रहा है कि जो महंगी दवाइयाँ हैं वो हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पे कि जी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम फिर वो दवाई देंगे। तो वहाँ पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं पता कि जी लोकल कंपनीज की कौन सी दवाई सस्ती है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं उस पेशेंट की लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अब हमारे यहाँ जो सिस्टम है, या इसको हम आम लफ्जों में देखो, आप हो ना, आप जैसे और भी बहुत सारे मरीज आते हैं जिनका मतलब वो मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो वो डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। अब डॉक्टर उनको जो भी लिख रहा है, अब इस सारे सिनारियों को देखते हुए जो बेसिक्स है मेडिसिन की वो ये हैं कि जी दवाई को आपने किस तरह से मेंटेन करना है, मेडिकल स्टोर के ऊपर कैसे रखना है, पैकिंग के अंदर उसमें क्या है, और स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड अद्वियात कौन कौन सी है। स्टैंडर्ड अद्वियात जिसमें तमाम प्रोटोकॉल मेडिसिन का फॉलो किया जाए, और सब स्टैंडर्ड जिसमें कंप्रोमाइज हो जाए, तो मतलब टेम्परेचर पे कंप्रोमाइज कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कंप्रोमाइज होगी, क्योंकि केमिकल तो वो है जो टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट दे रहा है। जैसे वैक्सीन है, वो टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करेंगी कि जी कंपनी में भी उसी टेम्परेचर पे रहे, कंपनी से मेडिकल स्टोर तक आते हुए में भी उसी टेम्परेचर पे रहे, और फिर स्टोर के अंदर भी उसी टेम्परेचर पे रहे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ क्योंकि एक तो हर स्टोर में मेडिकल स्टोर नहीं है, फ्रिज नहीं है, दूसरी चीज़ लोड शेडिंग है, तो फिर वहाँ पे वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ब्रांडेड हैं, मल्टाई हैं, वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो इसलिए दवाइयाँ अच्छे स्टोर से लेनी चाहिए। और ये चीज़ आप वीडियो में भी देखो, उधर भी स्टैंडर्ड का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको छुपा लिया है। मतलब हल्का सा जो मेडिकल रिलेटेड बंदा है उसके तो समझ में आ जाएगी कि वो जो सेकंड और थर्ड डिग्री की तरफ जा रहे हैं उसमें डिफरेंस तो आएगा। लेकिन हम तो ज़ाहिर बात है कोई भी आपका प्रिस्क्रिप्शन लेंगे तो हम डायरेक्ट मेडिकल पे चले जाते हैं। सही है।
लेकिन जब अगर हेल्थ केयर के पास हम चले जाते हैं वही दवाई लेने के लिए, जैसे कि मिसाल के तौर पर एबट कंपनी की है ये, या फिर दूसरा कोई एक्सपोजर फार्मा ले लें, लेकिन ये जो अपना प्रोडक्ट लेकर के आए हैं तो यकीनन हमारे पास वो इदारे तो होंगे ना जो इनको चेक एंड बैलेंस करेंगे, क्या इनके पास उसका सर्टिफिकेट है, क्या है, मतलब अभी ये एक खुला यानी कि और ये मजीद खुलेंगे। देखो, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि हर किसी को सर्टिफिकेट मिल जा रहा है। अच्छा, मतलब आपके पास हर्बल दवाई है, उसमें आपने एक वो लिख दिया कि जी ये एलोपैथ दवाई नहीं है, तो उस पर वो एलोपैथ का कानून लागू नहीं होगा। तो जब उसका कानून लागू नहीं हुआ तब क्वालिटी कंट्रोल तो वो वहां पे नहीं आएगी ना, एलोपैथ के हिसाब से मैच नहीं करेगी। और वो जो लिखेंगे कि ये एलोपैथ दवाई नहीं है, वो इतना बारीक लिखेंगे कि वो आम आदमी को समझ में नहीं आएगा कि वो हर्बल दवाई, हकीमी दवाई खरीद रहा है, यूनानी दवाई या वो एलोपैथ का। तो यहाँ पे कानून के मामला नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने बस बनाना है और बेचना है, उसका आउटकम नहीं देखना। और दवाइयों के मेडिसिन के साथ ये है कि अगर ये सब स्टैंडर्ड है तो एक तो वो पेशेंट के ऊपर असर नहीं करेंगी उस तरीके से, ये तो एक बहुत हल्की बात है। और इससे सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये होता है कि वो पेशेंट का किडनी फेलियर की तरफ लेके जाएगा, जो उसकी जान को खतरा है। ठीक है, क्योंकि दवाई आपके जिस्म से निकलने के दो ही रास्ते हैं, एक गुर्दा किडनी और एक जिगर लीवर। तो उसने केमिकल ने इन दोनों जगहों से निकलना है। तो जो गुर्दे वाली दवाई होगी, जो गुर्दे से निकल रही है पेशाब के थ्रू, वो सब स्टैंडर्ड होगी तो आपका गुर्दा खराब हो जाएगा। ऐसे ही अगर जिगर से निकलने वाली होगी तो आपकी जिगर को, इसलिए आप उस पर नहीं जा सकते कि आपको का जो डॉक्टर है वो जो दवाई लिख रहा है, आप बाद में आके उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो कि जी जैसे होता है कि यार ये दवाई का 3 दिन से फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। फिर डॉक्टर सोचेगा, उसके अंदर कोई दूसरे ग्रुप को डालेगा, कोई दूसरा जनरेशन एंटीबायोटिक का दे देगा या मेडिसिन पेन किलर में चेंज कर देगा। लेकिन अगर आप वहां से दवाई लेके आते हो, थर्ड उसके जो रेट है सस्ती वाली दवाइयाँ, तो उसके बाद आप आके डॉक्टर को कैसे कंप्लेन करोगे? बिल्कुल, मैं भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि मतलब वो फिर आप कैसे उसको कर रहे होंगे। जाहिर बात है आप समझ रहे हैं कि यार ये मैंने इसको वैल्यू से सपोज लिख करके दी है, तो उसने वैल्यू ऑफ कैसे दिए थे उसको? खैर हम कंपनीज के ऊपर नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो एक लीगल इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर पेनाडोल ही लोग मांगते हैं, पैरासीटामोल को नहीं मांगते। उसकी वजह यह है कि वो एक ट्रस्ट डेवलप हो चुका है। प्लस प्रोफेशनल जितने भी हैं मेडिकल रिलेटेड, उनको मालूम है कि हाँ जी पेनाडोल अच्छी कंपनी है तो उसका आउटपुट रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, ऐसे नहीं, ठीक ना। तो इस वजह से, वरना तो हर फार्मूले के ऊपर 20 दवाइयाँ हैं। इस चीज को कैसे आप कंट्रोल कर लोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। और फिर चलो अभी आपकी नीयत अच्छी है और ये कल को बिजनेस बढ़ जाता है इनका, तो फिर वो जो है वो उधर के जो रेट्स होंगे और जो चीजें वहां पे कंप्यूटर में इंटर होंगी, उसके पीछे आपकी क्या मकासद होंगे ये भी हमें नहीं पता है। तो डॉक्टर साहब, तो पेशेंट बढ़ ही रहे होंगे, कम तो नहीं हो रहे होंगे पेशेंट, तो फिर अब फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा ना। ज़्यादातर डॉक्टर अलग परेशान होंगे, उनसे अलग लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, ज़्यादातर आप दवाई ले रहे हैं उनके साथ तो जाएंगे नहीं। अगर किसी ने आपको ला करके दिखा दी भाई ये दवाई है, जब तो आप पकड़ लेंगे भाई मैंने तो ये दवाई लिखी नहीं, आप कैसे लेकर के आ रहे हैं? ये सारे मसले हैं जिनको अभी चेक करना है। मतलब डायरेक्ट इस तरह से सोशल मीडिया पे इसको भी इतना जल्दी हाईलाइट नहीं करना चाहिए था। इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करें, चीजों को देख लें, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। खास के मेडिकल डॉक्टर को तो उतना नुकसान नहीं होता, अपनी फीस की दवाई दे दी, आप डॉक्टर के ऊपर भी आके बाद में चीख नहीं सकते क्योंकि आपने तो अपनी मर्जी से दवाई ली है सस्ती वाली। तो इन सारी चीज़ों को देखना होगा। और नीयत अच्छी है, नीयत के ऊपर आप नहीं बोल सकते और तमाम मामला सही है।
लेकिन हमारे यहाँ की जो दवाइयों की क्वालिटी है और जो उसका कंट्रोल है, उन सब चीज़ों को देखते हुए तो मैं आपको सिंपल से मिसाल दे दूँ कि नूरजहां ने जब अपनी दवाइयाँ ले जाके बाहर चेक करवाई तो पता चला कि सारी सब स्टैंडर्ड है और किडनी फेलियर कर देगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ की दवाइयों का। अब आप ये देखो ना कि बाहर से आप पैनाडोल लेके आ रहे हो, एक पैनाडोल यहाँ पे 500 mg की और एक सऊदी से आ रही है 250 mg वाली, तो 250 mg वाली आपको ज्यादा अच्छे से काम कर रही है। या सिंपल पेप्सी की मिसाल ले लो, आप कैन इंपोर्टेड लेते हो वो अलग है, आप यहाँ पे लोकल ले रहे हो तो वो अलग है। ये तो वो सादी सी मिसालें जो आम आदमी के समझ में आ जाएंगी कि जी क्या मामला यहाँ पे चल रहा होता है, कैसे चीजों को चेक करें। जब आप कह रहे हैं कि उनकी नीयत में कोई शक नहीं है, अगर उनकी नीयत पे शक नहीं है तो फिर उनको ये प्रोडक्ट नहीं लाना चाहिए, फिर तो नहीं चाहिए ना। वो अगर सहूलत दे रहे हैं आवाम को, लेकिन इस सहूलत से अगर मरीज को फायदा नहीं हो रहा तो फिर ये तो सिंपल से मैंने बता दिया ना कि जी सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ वो कंप्रोमाइज है आपकी हेल्थ के साथ। सही कह रहे तो डॉक्टर, जो लोग समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे वो कहेंगे डॉक्टर सही नहीं है। भाई कोलेस्ट्रॉल की दवाई के ऊपर आप कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हो? आप कितनी मिसेज के साथ कोलेस्ट्रॉल के मामला नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो तो लाइफ थ्रेटनिंग है। ब्लड प्रेशर की गोली उस पर आप कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकता। शुगर की गोली है, इंसुलिन है, इन सब में आप नहीं कर सकते। आज जो भी बीमारियां हैं उन सब के हवाले तो से हैं, उसको बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करो कि जी मेडिसिन के रेट को कंट्रोल करें, उस पर सब्सिडी दें, तो एक समझ में आता है कि रेट कम हो जाए। लेकिन इस तरीके से वे आउट निकालना वो मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है। बहरहाल देखते हैं आगे। बस यही है कि जी इतनी जल्दी इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लेके नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब जो है वो ये होगा कि जी डॉक्टर महंगी दवाई लिख रहा है और वहां से वो सस्ती दवाई दे रहा है। आज के लिए इतनी। डॉक्टर फैसल इमाम।